जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो 2-3 दिन से वीडियो हम अपने चैनल पे नहीं डाल रहे थे क्योंकि कुछ 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के चक्कर में नहीं डला पा रहा था। तो आज हम लोग स्पेशल 68वीं बीपीएससी के लिए बिहार का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आज हम लोग देखेंगे। और हाँ, 68वीं बीपीएससी के जो छात्र हैं उनका अब लास्ट 15 दिन बचा है। तो जो बिहार का करंट अफेयर देखे हैं अब ये रिवीजन के तौर पर हम डाल रहे हैं। जो कुमार गौरव सर का उत्कर्ष क्लासेस है उनका करंट अफेयर का जो स्रोत है वहीं से लिए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गावती जलाशय में केंद्रीय वन पर्यावरण विभाग के साथ बिहार पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से रिवर सफारी प्रारंभ किया है। तो कहाँ किया है? ये दुर्गावती जलाशय में किया है। अगला कह रहा है कि दुर्गावती जलाशय का रिवर सफारी बिहार का पहला सफारी है जिसमें जंगल और नदी दोनों का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। यह जलाशय जो है रोहतास कैमूर सीमा पर स्थित है, जिसके किनारे पर रोहतास और दूसरी तरफ कैमूर पहाड़ी का क्षेत्र मौजूद है। रिवर सफारी के लिए 25 सीटर नाव की सहायता से गुप्ता धाम की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा कराई जाएगी, जिसके लिए दूसरी बोट 12 तथा तीसरी बोट जो है 6 सीटर की है। यह टिकट जो है 15 से 20 मिनट के बीच में जल बिहार कराएगा जाएगा, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये की किराया निर्धारित किया गया है। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पर्यटन विभाग द्वारा खड़गपुर झील के सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के लिए 6.84 करोड़ रुपए की खर्च किया जाएगा। फिर कह रहा है कि खड़गपुर झील बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर मनी नदी पर अवस्थित है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। इसका विस्तार जो लगभग 5000 एकड़ में स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो है करंट का कि डॉक्टर LB सिंह यानी कि जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव सह भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय प्रधान सचिव महावीर कैंसर संस्था के चिकित्सक शिक्षक डॉक्टर LB सिंह को अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर LB सिंह को 2021 में इंडिया आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए बिहार की विभा लाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वितरण जो है कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देश भर में 41 कलाकारों को चयनित किया गया था, जिसमें बिहार के विभा लाल एकमात्र चयनित कलाकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। विभा लाल को उनकी कृति जो कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा उन्हें मिथिला पेंटिंग के लिए 2009 में स्टेट अवार्ड और 2012 में बिहार कला अवार्ड भी दिया जा चुका है। किसको? विभा लाल को दिया जा चुका है। अगला करंट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गंगा नदी में पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से प्यूरिफाई कर राजगीर के अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाएगा। हर घर गंगा जल योजना के तहत राजगीर के 19 वार्डों के करीब 80-131 घरों में पेयजल के लिए गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए गंगा नदी से पानी के लिए 151 किलोमीटर लंबाई वाली पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दे सकता है, देगा कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि हर घर जल योजना के तहत कितने लीटर पानी शुद्ध मुहैया कराया जाएगा। तो आप लोग का आंसर देना होगा 135 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध लोक गायिका मिथिला ठाकुर को बिहार खादी हस्तशिल्प शिल्पी हथकरघा उत्पाद के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में नियुक्ति पत्र बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने मिथिला ठाकुर को सौंपा है। बिहार के रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से 16 नोडल सेंटर स्थापित किए गए हैं। यह नोडल सेंटर कोसी प्रमंडल के 7 जिले सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा में स्थापित किया जाएगा। अगला कह रहा है बिहार में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गति लाने हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सतलज जल विद्युत निगम के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन को लेकर समझौता किया गया है। इसके तहत बिहार के 2 जिलों में सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापित किया जा रहा है। SJVN द्वारा बिहार के जमुई जिला में 125 मेगावाट तथा बांका जिले में 75 मेगावाट सौर उत्पादन इकाई को स्थापित किया जा रहा है। रोडमैप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर और कटिहार जिले में गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है। कहाँ पे दिया है? तो याद रखिएगा भागलपुर और कटिहार जिले में। अगला है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 7 करोड़ रुपए की लागत से डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। बिहार शिक्षा बोर्ड देश का पहला बोर्ड है जिसका स्वयं डेटा सेंटर है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य का स्वयं डेटा सेंटर है। तो आप बोलिएगा कि बिहार का स्वयं डेटा सेंटर है, वह अपना है पहली बार। अगला है इस डेटा सेंटर की जो क्षमता है, इस डेटा सेंटर की क्षमता जो है 200 टेराबाइट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेटा सेंटर की क्षमता कितना है, तो 200 टेराबाइट है। फिर कह रहा है कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के अभिषेक कुमार को स्वर्ण पदक मिला है। किस कमे में? तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज प्रतियोगिता में किसे मिला है? तो अभिषेक कुमार को कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक मिला है। अभिषेक कुमार बिहार के पटना जिले के बाढ़ के निवासी हैं। अभिषेक कुमार निशानेबाजी में 50 मीटर प्रोन डेप स्पर्धा में 598.2 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त की है। अब 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप त्रिवेंद्रमपुरम में आयोजित की गई थी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन को लिया गया है। बिहार के वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार बिहार का GST कलेक्शन नवंबर 2022 में नवंबर 2021 की तुलना में 28% सर्वाधिक वृद्धि हुई है। GST कलेक्शन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर रहा है, जो नवंबर में 28% वृद्धि हुई है। अब GST को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा पेश किया गया था। बिहार की बेटी लक्ष्मी झा ने मात्र 9 दिन के अंदर नेपाल स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और नेपाल काला पत्थर पर तिरंगा लहराया है। लक्ष्मी झा का संबंध बिहार के सहरसा जिले के कहरा प्रखंड बनगांव से हैं।
लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला हैं। लक्ष्मी झा ने सर्वप्रथम नेपाल के यमदादा से 5,550 मीटर ऊंचाई पर काला पत्थर की चढ़ाई की, जिसके बाद दूसरी तरफ 5,536 मीटर ऊंचे एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई की, जिसमें 9 दिन का समय लगा तथा वापस लौटने में वह 3 दिन का समय लगा है। मिशन इंसानियत। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के जेलों से सजा काट रहे विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए मिशन इंसानियत शुरू किया गया है। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन इंसानियत का संबंध किससे है, तो मिशन इंसानियत का संबंध जो है विदेशी अपराधियों के लिए है जो जेल में सजा काट रहे हैं, सिर्फ बिहार के लिए। बिहार में इंसानियत की शुरुआत मानव अधिकार 10 दिसंबर से की जाएगी। यानी किस डेट से किया जाएगा, तो यह 10 दिसंबर 2022 से किया गया है। इस मिशन के तहत बिहार के जेल में सजा काट चुके बांग्लादेश और म्यांमार के 3 लोग उनके वतन भेजने का अभियान शुरू हो गया है। वह डायरेक्ट पूछेगा कि किस देश में सबसे पहले भेजा गया, तो देना होगा बांग्लादेश और म्यांमार के जो विदेशी जो निवासी जो यहाँ किसी कारण से जेल में बंद हैं, उनको छोड़ने के लिए यह जो एक योजना लाई है मिशन इंसानियत। अगला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। प्रथम श्रेणी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बेहतर कार्य करने के लिए बिहार को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, जबकि झारखंड दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश को तीसरा, उत्तराखंड को चौथा और उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्राप्त है। दस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बिहार में खुला। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 12.68 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा बिहार के भोजपुर जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार परियोजना के तहत शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत हाईटेक एम्बुलेंस द्वारा जो बुनियादी उपकरणों से लैस होगी। अब इस एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट और एक ड्राइवर सह सहायक कर्मचारी सहित 4 लोगों की टीम होगी एक गाड़ी में। इसके अलावा रोगियों को निःशुल्क दवा दी जाएगी। प्रत्येक माह 20 से अधिक शिविर का आयोजन प्रतिदिन रोगियों के इलाज के लिए देखभाल की जाएगी मोबाइल अथी से। देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल कहाँ खुला है, तो देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल जो है पटना में है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन का आधारशिला रखी है। देश के सबसे बड़े पशु अस्पताल के लिए 889 करोड़ की परियोजनाओं का लॉन्च किया गया। इसके अलावा 7 निश्चय योजना 2 के तहत प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों के लिए एक पशु अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही पशु के लिए एक चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृषि नाशक, डोर स्टेप डिलीवरी आदि कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। खसरा रूबेला उन्मूलन। खसरा रूबेला उपकरण के सभी जिलों में 0 से 5 वर्ष तक बच्चों का सर्वेक्षण किया जाएगा। यह डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि खसरा रूबेला उन्मूलन में कितने वर्ष के बच्चों को जांच किया जाएगा, तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य परिसर कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर बिहार के राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों में वर्ष 2023 तक खसरा और रूबेला का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। पूरा पूछेगा कि खसरा रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2023 तक यह रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखे हैं सुधा कुमारी।
हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। बिहार के पटना जिला की रहने वाली सुधा कुमारी ने इस प्रतियोगिता में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 33 फीट ऊंचा है, का निर्माण किया जाएगा। 2024 में मंदिर का उद्घाटन होगा तथा दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। कब? 2024 में। अब इसकी ऊंचाई कितनी है शिवलिंग की? तो 33 फीट इसकी ऊंचाई है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की पहाड़ी से शिवलिंग के लिए ग्रेनाइट की चट्टान ली गई है। ये जो शिवलिंग है उसको बनाने के लिए कहाँ से ली गई है चट्टान? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की पहाड़ी के शिवलिंग के लिए ग्रेनाइट की चट्टान ली गई है, जो लगभग 250 मीट्रिक टन वजन वाली इस मिट्टी 156 चक्के तथा 122 फीट लंबी गाड़ी से महाबलीपुरम पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की दर्शन शास्त्री कवियात्री प्रोफेसर सुधा सिन्हा को पटना के चित्रगुप्त सामाजिक संस्था की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022 प्रदान किया गया। प्रोफेसर सुधा सिन्हा पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। दीनानाथ शरण सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 11,000 रुपये की सम्मान राशि के साथ वंदना वस्त्र, प्रशस्ति पत्र, पुष्प हरि प्रदान किया जाता है। अगला है टिकुल चित्रकला। टिकुल चित्रकला एक प्रकार की हस्त चित्रकला है। इसकी उत्पत्ति जो है पटना बिहार में हुई थी। स्थानीय प्रारूप से टिकुली का अर्थ जो होता है वह बिंदी होता है। अगला है अगला, आप देखिए MCQ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हम लोग पीछे की ओर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करंट देखे हैं उसी का ऑब्जेक्टिव है, जो 20 क्वेश्चन का बना हुआ है। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, कि बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रानी दुर्गावती जलाशय में। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20, 21 के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चयन किया गया है? तो यह 13 कलाकारों को चयन किया गया है। अगला है कि बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो डॉक्टर LB सिंह को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो वह दिया गया विभा लाल को दिया गया है। अगला कार्य है कि बिहार के किस जिले में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है नालंदा में किया गया है। इसमें 135 लीटर प्रतिदिन हर घर को देना है शुद्ध पानी। अगला है कि नवंबर 2022 में बिहार GST कलेक्शन के मामले में किस स्थान पर रहा? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। इस बार नवंबर 2022 में जो 28% जो है बढ़ गया है। बिहार का जो GST कलेक्शन है नवंबर माह में 28% बढ़ गया पिछले, यानी कि 2021 में जो था से 2022 में 28% बढ़ गया है। अगला है कि हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 प्रदान किया गया? तो वह दिया गया है प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है IIT दिल्ली को चुना गया, IIT पटना को चुना गया है। IIT पटना को चुना गया है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर-19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? तो यह चुना गया है
अरमान आलम को चुना गया है। अगला है कि बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो शुरू किया गया है मिशन इंसानियत। इसमें सबसे पहले 3 लोगों को चुना गया है। पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार के जो विदेशी नागरिक बिहार में किसी कारणवश या किसी अपराध के लिए जेल में गए हैं, उनको छोड़ने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है नीतीश सरकार के द्वारा, मिशन इंसानियत। अगला है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका पटना में। अगला है बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है, प्रथम पुरस्कार दिया गया है बिहार को। 17वां जूनियर नेशनल स्पॉट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृति और नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इनको मिला है स्वर्ण पदक मिला है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर का रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो टिकुली चित्रकला का संबंध जो है बिहार राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पूर्वी चंपारण में। अभी शिवलिंग का जो ऊंचाई है वह 33 फीट है। अब ये शिवलिंग को बनाने के लिए जिसमें ग्रेनाइट पत्थर यूज किया जा रहा है, ये पत्थर जो है त्रिवेंद्रपुरम से लाया जाएगा। हाल ही में बिहार के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के महानिदेशक जो हैं राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये अजीत आज़ाद को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, अजीत आज़ाद को दिया गया है। अगला कह रहा है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर दुनिया राम सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के बरौनी प्लांट में यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ, ये संबंध बिहार के किस जिले से है? यह बिहार के बेगूसराय जिले में है। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बिहार केसरी का खिताब जीता है? तो बिहार केसरी का खिताब जो है शुभम कुमार को दिया गया है। तो ये रहा आप लोगों का बिहार का कुछ करंट अफेयर। तो इसको 1-2 बार दोहराइए ताकि वीडियो के माध्यम से ही आपको याद आ जाए। और लास्ट में जो 20 क्वेश्चन का MCQ है इसको अच्छे से देखें। 2 से 3 क्वेश्चन 12 फरवरी को BPSC में आना ही आना है, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और कलेक्शन किया हुआ क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।